हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। केयूके यूनिवर्सिटी के सेकंड एंड फोर्थ यूजी पीजी के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आप लोगों की गाइडलाइंस आ गई हैं। क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बहुत ही आराम से बताया जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपके सारे डाउट रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम पैटर्न सारे क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप बीटेक के हैं, चाहे आप बीएससी के हैं, बीए के हैं, बीकॉम के हैं, हिंदी का पेपर देंगे, इंग्लिश का पेपर देंगे या कोई भी पेपर देंगे, ठीक है, सबके लिए ये। तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न आ गया है, गाइडलाइंस आ गई हैं सेकंड एंड फोर्थ सेम के लिए। यूजी पीजी नॉन सीबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए है भाई। ये आप लोगों के एग्ज़ाम 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। ऑफलाइन मोड में आपके जो एग्ज़ाम हैं वो रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो यहाँ बोला गया है कि जो भी बच्चा कोविड-19 से सफ़र कर रहा है या जिसके अंदर सिम्टम्स हैं, उन बच्चों के जो पेपर होंगे वो लेट होंगे थोड़े, मीन्स वो थोड़े बाद में लिए जाएंगे। बट क्यों, मतलब किन किन के लिए जाएंगे, किन बच्चों को ऐसा है कि बाद में पेपर दे पाएंगे, वो उन बच्चों को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और वो जो रिपोर्ट होगी वो 48 आवर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, मतलब पहले की नहीं होनी चाहिए। उन्हीं बच्चों को ये मौका दिया जाएगा कि बाद में होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे, बाद में होंगे, ठीक है। देन उसके बाद बोला गया है अफ़गानिस्तान में जो भी बच्चे हैं जो वहाँ रहकर यहाँ पर कर रहे हैं कोई भी डिग्री और वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, उन बच्चों को दिया गया है यहाँ ऑनलाइन मोड का एक मौका, जिसके लिए आपको आपके कॉलेज, इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट में कंसर्न करना होगा, उनसे बात करनी होगी। देन आपके लिए ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन वो क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं और किसी के लिए नहीं। देन उसके बाद आप लोगों के गूगल मीट पे एग्ज़ाम होंगे और गूगल मीट पे आपका जैसे एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, पेपर आपका ईमेल पे भेजा जाएगा, फिर आपके आंसर सीट ईमेल पे ली जाएंगी गूगल फॉर्म के ज़रिए। 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम से। ये सारी डिटेल रहने वाली हैं आपकी। नेक्स्ट जो है यहाँ पर बोला गया है, फोर्थ जो पॉइंट है वो है कैंडिडेट जो है वो अपने साथ सैनिटाइज़र की बोतल लेके जाएगा और साथ के साथ वो एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाएगा। ये नेसेसरी नहीं है, सैनिटाइज़र आपको लेके जाना है, वाटर बोतल आपकी मर्जी है लेके जाओ या नहीं लेके जाओ। नेक्स्ट है सबसे मेन कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो भाई एग्ज़ाम पैटर्न कोई NE5 नहीं है, ठीक है, कोई NE5 नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती थी जब फाइनल का आया था गाइडलाइन कि NE5 अटैम्प्ट करना है, तो जो बीटेक के बच्चे हैं या वो बच्चे हैं जिनका पेपर यूनिट में नहीं आता, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ये चीज़ करने में कि मैम हम करें क्या। क्योंकि कॉमर्स में भी ऐसा होता है कि NE5 पे अगर वो जाते हैं तो जो उनका पेपर है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता, कम नंबर बनते हैं। तो भाई यहाँ पर बोला है द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इंस्टेंट ऑफ अटेम्प्टिंग यूनिट वाइज क्वेश्चन। आपकी खुद की मर्जी से कोई भी पूरे पेपर में से 80 नंबर का पेपर है तो 80 का, 40 का है तो 40 का, 50 का तो 50 का, मतलब कैसे भी कहीं से भी कुछ भी करके आप अपना क्वेश्चन पेपर को उतने नंबर का बनाओ जितने का वो है। अब इसके अंदर ये नहीं बोला कि आपको सब यूनिट्स करनी है, आप चाहो तो किसी की सब यूनिट छोड़ सकते हो, आप चाहो तो उस पूरे पेपर को जैसा पैटर्न दिया है वैसा कर सकते हो, अपनी मर्जी से जो आता है 80 नंबर का उसको अटेम्प्ट करो। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि आप सबको यहाँ कोई पैटर्न नहीं दिया गया है कि आपको सब यूनिट नहीं छोड़नी है या आपको यूनिट वाइज करना है। अब कैसे करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगी, एक पेपर उठाऊंगी उस पेपर के हिसाब से आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हम इसकी लास्ट जो गाइडलाइंस हैं आपकी वो पढ़ लेते हैं। तो आपकी जो लास्ट गाइडलाइन है वो है कि आपकी जो प्रैक्टिकल हैं 24 जून तक ले ली जाएंगी, ले ली गई होंगी ऐसा बोला जा रहा है इनका, या सर्कल उसका। फिर है आपको जो अपना पेपर अटैम्प्ट करना है वो ब्लू और ब्लैक पेन, बस इन 2 पेनों के साथ ही, और बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन यूज़ नहीं करेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है नहीं करना चाहिए। तो ब्लू एंड ब्लैक पेन से ही आपको अपना पेपर देना है। ये तो हुई आपकी गाइडलाइंस की बात। अब भाई बात करते हैं पेपर कैसे देना है, ठीक है, पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। ये आपको पेपर दिख रहा है, वैसे तो ये CRSU का पेपर है, ठीक है, बट मैं एक आइडिया के लिए बता देती हूँ, फिर मैं KUK का भी दिखाऊंगी आपको। जैसे ये 40 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको कोई भी यहाँ पर 5 अपनी मर्जी से करने हैं कहीं से भी। अब मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है बट इसके अंदर 2 पार्ट हैं, A और B।
मुझे यहाँ पर सिर्फ ए आता है, मेरे को बी नहीं आता, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ ए करूँ, बी ना करूँ। तो ये आप कर सकते हो KUK यूनिवर्सिटी वाले बच्चे। देन चलते हैं हम सेकंड, मतलब बी मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, ये जो बी है मैंने इसको स्किप किया है कम्प्लीटली। देन अब मैं आ गई हूँ अपने इस पेपर पे, यानी वैसे इसमें सी भी है, डी भी है, तो मेरी मर्जी है मैं ये करूँ ना करूँ, मेरी मर्जी है कम्प्लीटली। एक पार्ट में कर सकती हूँ, मतलब ए में कर सकती हूँ, बी में स्किप कर सकती हूँ, सी में कर सकती हूँ, डी में स्किप कर सकती हूँ, या सी बी में स्किप कर सकती हूँ, मतलब छोड़ सकती हूँ अपनी मर्जी से। चाहूँ तो मैं इन जो आपके 5 क्वेश्चन है 5 में से एक भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मान लो मुझे बी आ रहा है या मुझे ए आ रहा है, तो मैं दोनों में से कोई एक भी कर सकती हूँ। तीसरे में भी आपको यहाँ दिख रहा है 2 पार्ट हैं, उसमें भी मैं चाहूँ तो दोनों कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो एक कर सकती हूँ, चाहूँ तो दोनों छोड़ सकती हूँ। मेरी मर्जी से मैं अपना 40 नंबर बनाऊंगी इस पेपर के अंदर, एंड देन मैं अपना जो पेपर है वो कंप्लीट करूँगी। आई होप कि आपको इस चीज़ से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको है ना एक बार दिखा देती हूँ आपका खुद का पेपर, जो KUK यूनिवर्सिटी का ही पेपर मिलेगा आपको। ये KUK यूनिवर्सिटी का पेपर है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। ये वैसे मेरे हिसाब से मैथ का है, हाँ, स्क्वायरेंस एंड सीरीज़ है ये आपका। इसमें अब मैं 40 नंबर का पेपर बनाना है, तो मैं ये जो आपको यहाँ पर कितने 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 8 में से मुझे जितना आता है मैं उतना करूँगी। 1 आ रहा है तो 1, 2 आ रहा है तो 2, 3 आ रहे हैं तो 3, 8 के 8 आ रहे हैं तो 8 के 8। ठीक है, आपकी मर्जी कम्प्लीटली। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे एक ही क्वेश्चन आता है तो मैं 1 करूँगी, मुझे 2 आते हैं तो मैं 2 करूँगी, मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं करूँगी इसमें से। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, 9th दिख रहा है, दोनों में ए और बी पार्ट है। मेरी मर्जी से मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यानी मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं आपको एक नंबरिंग बना के देती हूँ। मान लो मैंने पहले क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करे, ठीक है, या मैं पहले क्वेश्चन को अभी लेट बी के लिए रख रही हूँ कि नंबर जोड़ में गड़बड़ होती है, तो मैंने यहाँ 8 नंबर का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। 8 नंबर मेरे बन गए। 8 बनने के बाद मैंने यहाँ देखा कि 8 नंबर मेरे वहाँ बन चुके हैं। अब मैं 5 वाले में से यहाँ पर क्वेश्चन करूँगी, तो मैंने 5वें दोनों कर लिए, यानी 8 दूनी 16 नंबर मेरे बन गए। अब मैं ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में से मैं एक ही कर रही हूँ, तो कितना बन गया आपका यहाँ पर, ये 4 ही नंबर का है, तो 4 नंबर का 8 दूनी 16 था, ये 20 हो गया मेरा, 20 नंबर पूरे हो गए। अब मैं मतलब मुझे नहीं आते ये, तो मैंने सोचा कि मैं 9th के दोनों कर लेती हूँ। 20 और फिर 4 4 28 हो गए। अब मुझे अपने पूरे करने हैं 40 नंबर, तो मैंने 8वां भी पूरा कर लिया, तो मेरा 28 हुए थे, 32 36 नंबर हो गए। अब 36 नंबर है, मैं चाहूँ तो है ना ये जो छठा क्वेश्चन मैंने स्किप किया था या मैंने 7वां स्किप किया था, इनमें से भी एक कर सकती हूँ और अपने 40 नंबर पूरे कर सकती हूँ। नहीं तो चाहूँ तो मैं ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें से भी 4 क्वेश्चन करके अपने 40 नंबर पूरे कर सकती हूँ। मतलब आपको जो टोटल करना है ना वो 40 नंबर का करना है। आपको ये नहीं देखना कि मैं किसकी सब यूनिट कर रही हूँ, किसकी नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर सही डालना है। जैसे आप पहले के कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर पहला ही डालोगे, चाहे आप वो 5वें नंबर पे कर रहे हो। आप अगर दूसरा क्वेश्चन पहले नंबर पे कर रहे हो तो आप क्वेश्चन नंबर 2 ही डालोगे। ये गलती मत करना, बस बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं और उसके बाद उनके नंबर कम आते हैं। देन वो कहते हैं कि हमने यानी 5 अटैम्प्ट किया है इसलिए हमारे नंबर कम आए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे दी गई है, क्योंकि इतना इजी पेपर इन्होंने अब कर दिया है। इस हिसाब से अगर आप पेपर करते हैं तो मतलब सबके लिए मैं यूँ कहूँगी कि इन्होंने ना मिठाई दे दी है आप लोगों के हाथ में, आपको बोला है खा लो और आप उसको बहुत आराम से खाओगे, मतलब चबा चबा के एकदम इंजॉय करके खाने के लिए बोला इन्होंने, और वो कर सकते हो आप। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।